हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो हमारे इस वीडियो से हर एक शिफ्ट से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों, एसएससी जीडी में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पागलपंथी विद्रोह किससे संबंधित था? पागलपंथी विद्रोह गारो खासी जयंतिया से संबंधित है। नेक्स्ट है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? ये हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी जो फर्स्ट शिफ्ट को 20 तारीख को पूछा गया था, इसमें फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता एनएम जोशी हैं। नेक्स्ट है, किस विद्रोह में कृषक ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत चाहते हैं? ये हो जाएगा पावनार विद्रोह में। नेक्स्ट है, सिक्कों का अध्ययन ज्ञान यानी कि सिक्कों का अध्ययन या ज्ञान की किस शाखा में किया गया है? ये हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक्स। दोस्तों, ये क्वेश्चन बिहार दरोगा जो मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। दोस्तों, ये क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट का है जो एसएससी जीडी में पूछा गया है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य कहलाते थे हदीस। नेक्स्ट है, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, अहोम कहाँ के शासक थे? तो अहोम हो जाएगा असम के शासक। नेक्स्ट है, मराठों तथा अहमद साबदाली के बीच तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? मराठों तथा अहमद साबदाली के बीच तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का है जो 20 फरवरी को पूछा गया था। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हुआ तथा व्यापार ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए खोला गया था? ये हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। नेक्स्ट है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी स्थित हैं। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किससे गणतंत्र में हुआ था? यानी कि किस गणतंत्र में हुआ था? ये हो जाएगा मल्लों के गणतंत्र में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो ऋग्वेद के द्वितीय से सप्तम मंडलों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि केवल ज्ञान प्राप्त किया था वह हो जाएगा जाम्बी ग्राम। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है जो बिहार दरोगा में पूछा गया था। नेक्स्ट है, कृषक वर्ग की कोई भी महिला बिना आभूषणों के नहीं देखी जा सकती हैं, यह कथन किसका है? ये हो जाएगा बर्नी का। नेक्स्ट है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक के फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य में आया था? ये हो जाएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत में फैक्ट्री निर्माण के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस ने
किस वर्ष अनुमति हेतु मुगल दरबार में प्रयास किया था? ये हो जाएगा 1608 ईस्वी में। दोस्तों, एसएससी जीडी में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करें तो इस बार एक सीट पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासकों में से किसने पहली बार राजा के रूप चित्र से युक्त सिक्के चलाए थे? ये हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। नेक्स्ट है, प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए हिंदू शासक कौन थे? ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। दोस्तों, ये क्वेश्चन ही फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में पूछा गया था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था जबकि उसकी सहायता करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित। नेक्स्ट है, कलिंग राज खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने के लिए कौन सा अभिलेख एकमात्र स्रोत है? ये हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट है, मनुस्मृति तथा महाभारत में ब्रिसल शब्द का प्रयोग मनुस्मृति तथा महाभारत में ब्रिसल शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के संबंध में किया जाता है? ये हो जाएगा धर्म का नाश करता हो, जो धर्म का नाश करता हो। नेक्स्ट है, सिकंदर और पोरस के बीच इतिहास प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट है, कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? ये हो जाएगा विशिष्टता द्वैत दर्शन। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी है। नेक्स्ट है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद किसका यानी कि उसका उत्तराधिकारी कौन बना? ये हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट है, पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी का संबंध किस राज्य से था? तो पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी का संबंध जौनपुर से था। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में किस एक्ट में अनेक प्रकार के संशोधन किए गए हैं? ये हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, ये क्वेश्चन बिहार दरोगा का पूछा गया है जो मद्य निषेध का जो एग्जाम हुआ था। नेक्स्ट है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव मोहरों पर पशुपति की मूर्ति से युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, अनुलोम विवाह में होता है। तो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है कि उच्चतर जाति के लड़के और निम्नतर जाति की लड़की से विवाह जो होता है वही अनुलोम विवाह होता है। नेक्स्ट है, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। तो अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जीवन का 4 आश्रम में विभाजन मिलता है। जीवन का 4 आश्रमों में विभाजन मिलता है। ये हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण से। नेक्स्ट है, लाल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल गुंबद का निर्माण नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह ने करवाया था। नेक्स्ट है, गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण करवाया था? ये हो जाएगा बुलंद दरवाजा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत विलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा महेंद्र वर्मन। नेक्स्ट है, शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह की अध्यक्षता किसने की थी? ये हो जाएगा गंगा भट्ट। नेक्स्ट है, भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी द्वारा
ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? ये हो जाएगा कुमारपाल। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? ये हो जाएगा भू स्वराज। भू राजस्व बहुत ही शिष्ट तरीका से देखा जाता था। नेक्स्ट है अष्टप्रधान नाम से किसे जाना जाता है? तो अष्टप्रधान के नाम से शिवाजी की सलाहकार समिति को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाते थे। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ये जगह शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने नरोज यानी कि फारस का त्योहार मनाया जाना बंद कर दिया था? ये हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल कादिर बदायूनी ने रजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया था? ये हो जाएगा महाभारत का। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर किसके चित्रों का विख्यात करते थे? ये हो जाएगा चिड़िया और पक्षियों यानी कि चिड़िया और पक्षियों का चित्र बहुत ही सुंदर बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ये हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है जो एसएससी जीडी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है? तो जालिम के नाम से हुमायूं को जाना जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोह की संज्ञा दी गई थी? ये हो जाएगा कन्नौज का जयचंद्र को देशद्रोह की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट है मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा रायगढ़ का दुर्ग। नेक्स्ट है मेगास्थनीज के इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन संबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है दिल्ली अभी दूर है यह चेतावनी किस सुल्तान ने दी थी? तो दिल्ली अभी दूर है यह चेतावनी गियासुद्दीन तुगलक ने दिया था। नेक्स्ट है रुक्मिणीदेई स्तंभ बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? ये हो जाएगा बुद्ध के जन्म का। नेक्स्ट है भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रणेता कौन थे? भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रणेता अर्जुन यानी कि नागा अर्जुन को कहते हैं। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए? हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नादिर शाह ने किसके शासन के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासन के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ये हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट है एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर किस राजवंश के से संबंधित था? यह है राष्ट्रकूटों से संबंधित है कुछ। नेक्स्ट है मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? ये हो जाएगा शुभ वंश। नेक्स्ट है हर्ष की मृत्यु के पश्चात 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में सबसे दीर्घजीवी साम्राज्य किसका था? ये हो जाएगा प्रतिहार का। नेक्स्ट है भारत का अंतिम राजदूत कौन था? ये हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। तो कैसा लगा वीडियो? आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों एसएससी जीडी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।